पायल एक छोटे से गांव की लड़की थी। वह पढ़ाई में तो होशियार थी, लेकिन बहुत शर्मीली और अंतर्मुखी स्वभाव की थी। क्लास में जब भी कोई टीचर सवाल पूछते, उसकी आवाज कांपने लगती। दोस्त कम थे और वह किसी से खुलकर बात करने से कतराती थी। घर में भी अगर मेहमान आते तो वह अपने कमरे में छुप जाती। उसे डर था कि कहीं लोग उसका मजाक न उड़ा दें, संकोच की जरे। पायल का यह स्वभाव बचपन से ही था। जब वह छोटी थी तो स्कूल में किसी ने उसकी धीमी आवाज और झिझक का मजाक उड़ाया था। यह बात उसके मन में घर कर गई। धीरे धीरे वह लोगों से दूर रहने लगी और खुद को अपनी किताबों तक सीमित कर लिया। लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह हमेशा थी। बदलाव की शुरुआत एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता की घोषणा हुई। टीचर ने पायल का नाम लिख दिया, यह सोचकर कि इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पायल ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन टीचर ने उसे समझाया, तुम्हें बस कोशिश करनी है, हार जीत मायने नहीं रखती। पायल घबराई हुई थी, लेकिन उसने भाषण तैयार करना शुरू किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो पायल मंच पर खड़ी होकर कांपने लगी। उसकी आवाज धीमी थी और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए भाषण खत्म किया। भले ही वह प्रतियोगिता नहीं जीत पाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसने अपने डर का पहला कदम पार कर लिया है। सपनों की दिशा में कदम। पायल ने इस घटना के बाद खुद को बदलने की ठानी। उसने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर दिन शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। स्कूल में वह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भाग लेने लगी। धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसने नई चुनौतियों का सामना किया। पायल ने एक डिबेट क्लब में शामिल होने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि मंच पर बोलने का डर अब भी उसके अंदर था। पहले दिन उसे बहुत घबराहट हुई, लेकिन हर बार उसने खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। पहचान बनाना। डिबेट क्लब के साथ पायल ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया। हर हार ने उसे कुछ नया सिखाया और हर जीत ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। कॉलेज के आखिरी साल में पायल ने एक नेशनल लेवल पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन जीता। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। सपने हुए सच। कॉलेज खत्म होने के बाद पायल ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। उसकी बोलने की कला और आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। कुछ सालों में वह उसी कंपनी में एक लीडरशिप पोजीशन पर पहुंच गई। अब वह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में स्पीच देती थी और हजारों लोगों को प्रेरित करती थी। संदेश पायल की कहानी यह सिखाती है कि डर और झिझक हमारे दिमाग की रचना है। अगर हम खुद पर यकीन करें और अपने डर का सामना करें, तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पायल ने यह साबित कर दिया कि शर्मीली लड़की से एक आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति बनना मुमकिन है। शिक्षा। संकोच केवल एक मानसिक बाधा है। इसे पार करने के लिए पहला कदम उठाना सबसे जरूरी है। छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं।